तो 32 प्रकार के बताए गए हैं सेवा अपराध। सेवा अपराध क्या है? तो भगवान श्री विग्रह के सामने जैसा कृत्य नहीं करना चाहिए, जो काम नहीं करना चाहिए भगवान के श्री विग्रह के सामने या मंदिर में या मंदिर के सामने, और हम वैसा काम करते हैं तो हमें सेवा अपराध लगता है। और 32 प्रकार के सेवा अपराध बताए गए हैं। सुनिए। सवारी पर चढ़कर और पैरों में खड़ाऊ पहन करके या जूते चप्पल पहन करके श्री भगवान के मंदिर में जाना, हाँ, किसी सवारी पर चढ़ करके या जूते चप्पल पहन करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करना, ये सेवा अपराध लगता है। हाँ, हम कहते हैं कि हम तो पहले बारी खोल देते हैं, बाहरी हम चप्पल उतार देते हैं। नहीं, जहां से मंदिर का परिसर प्रारंभ हुआ है उस परिसर के भीतर जाना ही नहीं है चप्पल जूते पहन करके या सवारी पर चढ़ करके। तो ये पहला सेवा अपराध है। दूसरा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों को न मनाना। भगवान का जो ये उत्सव है, जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जन्माष्टमी आदि उत्सवों का न करना या उनके दर्शन भी न करना, ये भी एक सेवा अपराध है। तीसरा, भगवान की मूर्ति को देख करके और उन्हें प्रणाम न करना, ये तीसरा सेवा अपराध है। चौथा सेवा अपराध क्या है? तो अशुचि अवस्था में, अशुद्धि की अवस्था में हम किसी प्रकार से अशुद्ध हैं और उस अवस्था में भगवान का दर्शन करना, ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। पांचवा सुनिए, एक हाथ से प्रणाम करना। कुछ लोग होते हैं चलते चलते, हाँ? ये भी एक सेवा अपराध ही है। छठवां सुनिए, परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ देर न रुकना। जैसे मान लीजिए हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, और जब हम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आएंगे या श्री विग्रह के सामने मुख की ओर आएंगे तो वहां हमें रुकना है। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है और हम उस मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं 11 बार, 8 बार, 21 बार, 25 बार या जितनी भी बार, तो एक बार घूम करके गए और जब पुनः से सामने आए मंदिर के द्वार पर या श्री विग्रह के सामने, तो हमें वहां रुकना है, झुक करके प्रणाम करना है और फिर दूसरी बार परिक्रमा लगानी है। फिर जब हम श्री विग्रह के मुख के सामने आ गए या मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आ गए तो फिर हम प्रणाम किए और फिर आगे परिक्रमा करते रहे। तो जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी सेवा अपराध लगता है। सातवां, भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। भगवान के सामने के पैर करके बैठना, ये भी सेवा अपराध के अंतर्गत ही आता है। आठवां सुनिए, भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके उनको हाथों से लपेटकर बैठना। हाँ, समझ में आया? मैं बताता हूं। जैसे यूं हमने अपना घुटना उठाया और ऐसे करके हम बैठ गए, ये भी सेवा अपराध ही है। तो हमें इस प्रकार से नहीं बैठना है।
अगर आसन सिद्ध नहीं है, बैठा नहीं जा रहा है, तो 2 क्षण के लिए आप बाहर हो जाइए। 9वां, भगवान के विग्रह के सामने सोना। भगवान के श्री विग्रह के सामने सोया भी नहीं जाता है, इससे हमें सेवा अपराध लगता है। 10वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने भोजन करना, यह भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। तो भोजन भी नहीं करना है भगवान के श्री विग्रह के सामने हमें। 11वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने असत्य भाषण करना, झूठ बोलना, ये भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। 12वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने जोर से बोलना। तो कभी भी भगवान के श्री विग्रह के सामने रहिए, मंदिर में रहिए, तो हमें जोर से नहीं बोलना है। अगर बहुत आवश्यक है तो हमें धीरे से एक दूसरे को अपनी बात कह देनी है, जोर से नहीं चिल्लाना है। 13वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने हम आपस में बातचीत करते हैं, तो इससे हमें सेवा अपराध लगता है। इसके बाद आया 14वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्लाना, इससे भी हमें सेवा अपराध लगता है। और 15वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना। 16वां सेवा अपराध क्या है, सुनिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को सताना, पीड़ा देना, यह भी अपराध है, सेवा अपराध। 17वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना। किसी के ऊपर आपको अनुग्रह करना है तो पीछे कर सकते हैं, और करना चाहिए अगर आप योग्य हैं, लेकिन श्री विग्रह के सामने नहीं। इसके बाद आया 18वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को निष्ठुर वचन बोलना, यह भी सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। इसके बाद 19वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल में सारा शरीर ढक करके बैठना। जाड़े का दिन हम क्या करते हैं, पूरे शरीर को कंबल में या साल में ढक करके बैठ जाते हैं। चाहे ऐसी अवस्था में आप जब ही क्यों न कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। 20वां सेवा अपराध सुनिए क्या है। भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की निंदा करना, किसी की शिकायत करना, किसी की चुगली करना, ये सेवा अपराध है। और 21वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे की स्तुति करना, प्रशंसा करना। भगवान के सामने बैठे हो, भगवान की प्रशंसा करो, उन्हीं की स्तुति करो। भगवान के सामने किसी अन्य की स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है, इससे आपको सेवा अपराध लगेगा। 22वां सेवा अपराध क्या है, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील शब्द बोलना, यह सेवा अपराध है। 23वां सेवा अपराध, भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, अर्थात द्वितीय कर्मेंद्रियों के द्वारा अपान वायु को बाहर निकालना। तो यह भी सेवा अपराध है। 24वां, शक्ति और सामर्थ्य रहते हुए भी गौण या सामान्य उपचारों के द्वारा भगवान की सेवा करना। आपके पास तथा है, लेकिन फिर भी थोड़ा 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 करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं,
थोड़ा, बस इतने में हो जाएगा। अगर आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो भरपूर उपचारों के द्वारा भगवान की पूजा कीजिए। 25वां, भगवान को निवेदित किए बिना किसी भी वस्तु का खाना पीना। 26वां, जिस ऋतु में जो फल हो उसे सबसे पहले भगवान को चढ़ाना चाहिए, और अगर हम नहीं चढ़ाते हैं तो ये सेवा अपराध में है। मान लीजिए कि आम का दिन आ गया, आम का फल आया बाजार में, हम लेकर के घर आ रहे हैं, तो हमें पहले वो फल भगवान को भेंट करना है। अगर हम नहीं करते हैं, पहले हम खा लेते हैं, तो ये हमें सेवा अपराध लगता है। इसके बाद 27वां सेवा अपराध सुनिए क्या है। किसी शाक या फलादि के अगले भाग को तोड़कर भगवान के व्यंजनादि के लिए देना, ये भी सेवा अपराध है। इसके बाद 28वां सेवा अपराध क्या है, तो भगवान के श्री विग्रह को पीठ दे करके बैठना, भगवान के मुख की ओर अपना पीठ कर लेना, ये सेवा अपराध है। इसके बाद 29वां सेवा अपराध क्या है, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने दूसरे किसी को प्रणाम करना, किसी अन्य को प्रणाम करना भगवान के सामने, ये सेवा अपराध के अंतर्गत आता है। इसीलिए अगर कोई आपके अपने हैं, बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, तो आप मंदिर के बाहर श्री विग्रह से दूर हट करके और तब आप प्रणाम कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन श्री विग्रह के सामने नहीं। और 30वां सेवा अपराध क्या है, गुरुदेव की अभ्यर्थना, कुशल प्रश्न और उनका स्तवन करना, ये सेवा अपराध के अंदर आता है। अभ्यर्थना अर्थात मांगना। और 31वां, अपने मुख से अपनी ही प्रशंसा करना, ये भी सेवा अपराध है। भगवान के सामने अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कि हमने इतना अच्छा किया, हमने ऐसा बनाया, हमने ऐसा किया। और 32वां जो अंतिम सेवा अपराध कहा गया, 32 प्रकार का सेवा अपराध होता है। अंतिम क्या है, तो किसी भी देवता की निंदा करना, अरे ये देवता बेकार हैं, वो देवता अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी भी देवता की निंदा नहीं करनी है। तो ये 32 प्रकार के सेवा अपराध हैं, तो आप इनसे बचें।